जंगल के इस दुनिया में जहां हर दिन जिंदा रहने और राज करने के लिए एक जंग छिड़ी रहती है, वहां ताकत का असली मतलब आखिर है क्या? यहाँ हर पत्ता एक कहानी सुनाता है और हवा में गूंजती हर आवाज एक सबक देती है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम शक्ति पाने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को देखेंगे, और वो भी दो अलग अलग कहानियों के जरिए। एक कहानी है दिमाग की और दूसरी धोखे की। हम दो बहुत ही अलग तरह के जानवरों को देखने वाले हैं जो शक्ति की अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहे हैं। एक अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा है, तो दूसरा सिर्फ अपनी ऊंची ख्वाहिशों के लिए। तो हमारे सामने दो किरदार हैं। एक तरफ है भोला भैंसा, जिसकी असली ताकत है उसका शांत मन और उसकी सूझबूझ। और दूसरी तरफ है एक चालाक भेड़िया, जिसकी ताकत है उसकी महत्वाकांक्षा और उसका धोखा। दोनों के रास्ते और मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए भोला की कहानी से ही शुरू करते हैं। भोला एक बहुत ही समझदार भैंसा था। पूरी जिंदगी मेहनत से सेवा करने के बाद अब वो जंगल में आजादी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक शाम की बात है, आराम करते करते भोला को एक गुफा मिली, पर उसे ये नहीं पता था कि वो गुफा तो जंगल के शेर की है। और तभी एक चालाक लोमड़ी ने शेर को खबर दे दी, और वो शिकारी सीधा भोला के दरवाजे पर आ पहुंचा। अब भोला के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन भोला घबराया नहीं। भागने के बजाय उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे ही शेर गुफा के पास पहुंचा, भोला ने अपनी भारी आवाज में गरज कर कुछ ऐसा कहा कि शेर का सारा आत्मविश्वास डर में बदल गया। शिकारी को एक पल के लिए लगा कि वो खुद शिकार बन गया है। तो भोला की रणनीति क्या थी? देखिए, सबसे पहले उसने खतरे को समझा। फिर वो बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी ताकत से नहीं, बल्कि शेर के डर का इस्तेमाल करके उसे हराया और हालात के हिसाब से अपनी योजना बदलकर जीत हासिल की। ये सींगों से नहीं, दिमाग से जीती गई लड़ाई थी। अरे कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शेर लोमड़ी के साथ खुद को रस्सी से बांधकर वापस आया। भोला ने उन्हें देखा और एक बार फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने ऐसा नाटक किया मानो लोमड़ी ने ही शेर को उसके लिए फंसाया हो। ये सुनते ही शेर ऐसा घबरा कर भागा कि अपने साथ बंधी लोमड़ी को भी घसीटता हुआ ले गया। अब देखते हैं शक्ति का दूसरा रूप। ये कहानी एक ऐसे भेड़िए की है जिसने सत्ता के लालच में एक बहुत ही शातिर योजना बनाई। भेड़िए ने मरने का नाटक किया और अपनी आखिरी इच्छा बताई कि उसे सिर्फ 5 दिनों के लिए राजा बना दिया जाए। बेचारा नेक दिल शेर सिंह उसकी इच्छा पूरी करने और अपने बीमार दोस्त बाघ राजा से मिलने के लिए जंगल छोड़कर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है। भेड़िए के राजा बनते ही जंगल में हाहाकार मच गया। उसने क्रूर नियम बनाए, अपने साथियों को मनमानी करने दी, और हद तो तब हो गई जब असली राजा शेर सिंह वापस लौटा तो उसे ही अपने बनाए नियमों के तहत बंदी बना लिया। तो शक्ति के इन दो रास्तों में आखिर फर्क क्या है? चलिए भोला और भेड़िए की रणनीतियों और उनके नतीजों की तुलना करके देखते हैं। जब शेर सिंह को जेल में डाल दिया गया तो जंगल के जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तभी एक ऐसा जानवर सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक गधा, जिसने पहले भेड़िए का समर्थन किया था। उसी ने भेड़िए के घमंड को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की एक योजना बनाई। यहाँ दोनों का अंतर साफ है। भोला की शक्ति का स्रोत थी उसकी बुद्धि और उसका लक्ष्य था शांति। नतीजा, उसे इज्जत और सुरक्षा मिली। वहीं दूसरी तरफ भेड़िए की शक्ति धोखे और डर पर टिकी थी। उसका लक्ष्य था लालच और उसका अंत कैद में हुआ। गधे की योजना काम कर गई। भेड़िए ने लालच में आकर शेर सिंह को फिर से राजा बना दिया और खुद के लिए एक राजमंत्री का पद बना लिया, जिसके पास राजा को हटाने की शक्ति हो। लेकिन जैसे ही शेर सिंह राजा बना, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सबसे पहले राजमंत्री के पद को ही खत्म कर दिया। भेड़िया अपनी ही चाल में फंस गया। तो इन कहानियों से जंगल का सबसे बड़ा और पक्का कानून क्या समझ आता है? शक्ति की असली प्रकृति के बारे में हमें क्या पता चलता है? यहाँ कुछ बहुत जरूरी सबक हैं। भोला की सफलता दिखाती है कि असली ताकत बुद्धि में है। वहीं भेड़िए की नाकामी ये साबित करती है कि डर और धोखे से हासिल की गई सत्ता कभी भी टिकी नहीं रहती। और अंत में दोनों किरदारों को वही मिला जिसके वे हकदार थे।
भोला ने अपनी समझदारी से जंगल में इज्जत और शांति की जिंदगी पाई, जबकि भेड़िए को अपनी महत्वाकांक्षा और धोखे की कीमत चुकानी पड़ी और उसे जेल में डाल दिया गया। ये कहानियां सिर्फ जानवरों की नहीं हैं, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हमारी अपनी दुनिया में, चाहे वो हमारा समाज हो या हमारा काम करने की जगह, शक्ति का असली रूप क्या है, बुद्धि या बल? ये सोचने वाली बात है।